अस्सलाम वालेकुम। कैफ वन FAR 1 प्लस इंट्रो लेक्चर 9 स्टार्ट करते हैं जी। आप लोगों को 7 एक सवाल दिए थे होमवर्क में, 7 थे। अच्छा 3.16 नहीं दिया था आपको? चलो बेटा 7 हो जाएं प्लीज़, जल्दी से जल्दी कर लिया करें, शाबाश। ये जगह थोड़ा सा बना के बैठ जाए, कोई बच्चा आ ही जाता है। 7 हो जाए सेकंड लास्ट रो फीमेल स्टूडेंट्स की 7 हो जाए, थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा 7 हो जाए, नेड़े नेड़े होके वो। अच्छा जी, 3.11, 1, 2 और 1, 3 ये दोबारा होमवर्क में दिए थे। सॉल्यूशन भी साथ दे दिया था। कोई मसला इनमें आया हो? नहीं। 3.16 भी दोबारा किया था। क्यों? इससे पहले किया हुआ था। 2.1, 2.2, 2.3 जोहेब, असलम और निर्मल वाले 3 सवाल हो गए थे। चलें, इनकी ट्रांजैक्शंस को तो मैं डिस्कस करता ही हूँ, लेकिन कितने बच्चे होमवर्क सारा करके आए 6 के 6 सवाल? मैं कह रहा था उस क्लास को कि बहुत अच्छी क्लास है। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरे के पूरे 6 सवाल नहीं किए? हाथ खड़ा करें। 6 सवाल नहीं किए। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा भी है जिसने एक भी सवाल नहीं किया है? कोई ऐसा? सच बोलने वाले पास हो जाते हैं, उस्ताद की दुआएं लगती हैं। है कोई ऐसा जो ईमानदार? कोई एक बच्चा ऐसा नहीं है जिसने एक सवाल भी ना किया हो? मैं सही दावा कर रहा हूँ। फिर पिछली क्लास में मैं उन्हें कह दिया कि ये लाइक क्लास है। नहीं नहीं, अब आज पूछना आप उनसे। मैंने फिजिकल को कहा है, वो तो हाइब्रिड से भी गए गुजरे, वो अपनी हाइब्रिड से भी गए गुजरे हैं वो। अच्छा जी, चलें। अच्छा जी, अब इसको इन क्वेश्चंस की ट्रांजैक्शंस को तो मैं डिस्कस करता ही हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ज़बानी कलामी वैसे बात हो चुकी हुई है कि ओनर, बल्कि पहले आप बताएं कैपिटल क्या होता है? बिजनेस में ओनर कुछ भी लेकर आए वो क्या है? कैपिटल। अच्छा, अगर ओनर बिजनेस में कैश ले आए, कैपिटल कैश की फॉर्म में ले आए, तो क्या एंट्री होती है जी? कैश डेबिट। अच्छा जी, और अगर ओनर घर से गुड्स ले आए, मिसाल के तौर पे गोरमे बेकरी का मालिक जो है वो कहीं और किसी शहर में गया, उसने एक प्रोडक्ट देखी बेकरी की, उसके पास पहले नहीं होती थी, उसने कुछ चीज़ें खरीद ली और ख़रीद के घर ले आया। घर एक आधी इस्तेमाल की पसंद है, उसने कहा क्या ख्याल है बेकरी पे भी रख के देखते हैं, अगर बिक गई तो मज़ीद भी इनको ले आएंगे, ख़रीद लेंगे। ठीक है। अब ओनर ने घर से गुड्स उठाई और बिजनेस में ला के उसके जो है वो अलमारी के ऊपर सजा दी बेचने के लिए। अब ओनर ने एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही कर दी ना। अच्छा, अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्या हुआ है? गुड्स आई हैं, तो फिर गुड्स डेबिट। गुड्स तो कोई आज तक डेबिट की नहीं थी, गुड्स के आने पर तो परचेजेस डेबिट होती थी। ठीक है, तो गुड्स बिजनेस में आ गई, परचेजेस डेबिट हो गई, गुड्स बढ़ गई ना, बिजनेस में फॉर सेलिंग पर्पज आई हैं। अब कैश पे नहीं हुआ कि कैश क्रेडिट करें, बैंक से पेमेंट नहीं की कि बैंक क्रेडिट करें, उधार पे नहीं लिया कि क्रेडिटर को क्रेडिट करें, बल्कि ओनर अपने घर से पर्सनल गुड्स उठाकर ले आया, बिजनेस के हवाले कर दी, तो ये तो कैपिटल होता है। ओनर कुछ भी बिजनेस में ले आए घर से तो ये क्या है? कैपिटल है। तो इसका मतलब परचेजेस डेबिट, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। रमज़ान का महीना आ गया, ओनर ने कहा बेकरी में दुकान में एसी कुछ कम है, एक एसी तरह कम है, सेल्समैन भी रोज़े वाले होते हैं, तो चलो घर पे एक एसी फारिग पड़ा है मेरा पर्सनल एसी, तो वो मैं निकाल के उतार के जाके दुकान में लगा देता हूँ। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमने, तो जब वो ओनर घर से एसी लेकर बिजनेस में आएगा तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें क्या हुआ? एसी फिक्स एसेट बढ़ गया, तो फिक्स एसेट तो डेबिट हो गया, फिक्स एसेट डेबिट हुआ। और अब कौन लाया है? ओनर घर से लाया है, इसलिए कैपिटल। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, कैश भी हो सकता है, बैंक भी, कैश और बैंक तो इंटरचेंजेबली कर सकते हैं ना, एक ही बैंक में पैसे जमा करा दे या कैश की दराज में ले आए। ठीक है, गुड्स बैंक या कैश में लाए तो बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट,
गुड्स ले आया तो परचेज डेबिट कैपिटल क्रेडिट, फिक्स एसेट ले आया तो फिक्स एसेट डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो इसका मतलब ओनर 3 फॉर्म्स में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कैश या बैंक की फॉर्म में। नोट अभी नहीं करना, नोट करने के लिए और वर्जन मौजूद है, वो मैं दिखा देता हूँ, मैंने इधर नोट किया हुआ है, पहले समझ लें, ठीक है। नोट करने के लिए वो पिक्चर बेशक ले लेना, वो एक ही एंट्री के अंदर मैंने तीनों लिख दी है, ओके। अगर फिर भी यही पसंद आएगा तो ये भी सामने ओपन कर दूंगा। ये मैंने क्या लिखा जी, कैपिटल कैन बी इन्वेस्टेड इन 3 फॉर्म, कैश या बैंक, गुड्स, फिक्स एसेट। तीनों सूरतों में कैपिटल ने क्रेडिट होना है, तीनों सूरतों में क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल। और डेबिट हम रेलेवेंट हेड को करते जा रहे हैं। गुड्स है तो परचेजेस डेबिट, फिक्स एसेट तो फिक्स एसेट डेबिट, कैश है तो कैश डेबिट, बैंक है तो बैंक डेबिट। क्लियर? ऐसे ही ओनर अगर 3 फॉर्म्स में नॉर्मली इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो ड्राइंग्स भी 3 फॉर्म्स में हो सकती हैं। सबसे नॉर्मल जो हमने पढ़ रखी है अभी तक कि कैश या बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल ले, बिजनेस के कैश के दराज से, जब या बिजनेस के बैंक अकाउंट से पर्सनल यूज के लिए चीजें निकाल ले तो उसको क्या कहा करते हैं, ड्राइंग्स। तो कैश या बैंक की फॉर्म में अगर है तो क्या एंट्री होती है, ड्राइंग्स, तस्वीरें डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट, ये एंट्री होती है। बोलो, फिगर नहीं लिख रहा बस ऐसे ही क्योंकि फिगर तो है नहीं सामने। अच्छा, अगर ओनर गोरमे का मालिक है और घरवाली ने उसे कहा है कि नाश्ता लेते आएगा सरताज, अब सरताज जो है वो अपनी बेकरी की बजाय केक्स एंड बेक्स से नाश्ते का सामान लेके जाएंगे। एक भाई सर हिला रहा है, हाँ शर्म आनी चाहिए ऐसे मालिक, यानी उसको अपनी चीज़ों पे इतना भी इत्मीनान नहीं कि अपने घर इस्तेमाल कर सके। भाई ऐसा नहीं होता। अगर गोरमे का ओनर जो है उसको कोई गुड्स चाहिए जो वहाँ पर बिक रही हैं उसकी बेकरी पर अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, तो वो गुड्स निकाल कर लेके जा सकता है, ठीक है, लेके जा सकता है। उसको भी क्या कहेंगे, उसको भी ड्राइंग्स ही कहेंगे। लेकिन अगली बात, क्या कैश निकाला है उसने, गुड्स ले गया है। अब गुड्स का आना परचेजेस को डेबिट किया था, गुड्स का जाना ये असल में बिकना नहीं है। जिस बच्चे ने सेल कहा उसने गलत कहा। वाहिद ये एंट्री है जो परचेज को फिलहाल तक, शायद कोई एक आदि और हमारे सिलेबस में आ जाए, लेकिन फिलहाल तक अभी तक जो मैं कह रहा हूं, आगे जाके कोई डिस्काउंट देखेंगे उसके अंदर क्या बनता है, लेकिन फिलहाल तक यूं समझ लें वाहिद ये पहली एंट्री है। भाई किसी ने माइक बंद तो नहीं किया, माइक बंद न कीजिए प्लीज, जो वहां पे हाइब्रिड में पड़ा है ऑन ही रहने दें, ठीक है। अच्छा जी, मैंने कहा ये वाहिद वो एंट्री है जो परचेजेस को क्रेडिट करेगी। गुड्स का कम होना है, बिजनेस में सेलिंग पर्पस के लिए लाए थे गुड्स, परचेजेस बढ़ाई थी, अब वो ओनर निकाल के घर ले गया तो वो तो सेलिंग पर्पस वाली रही ही नहीं, तो हम परचेजेस को करेंगे। अगर गुड्स की फॉर्म में ड्राइंग्स करे तो परचेजेस को हिट किया करते हैं, और ये वाहिद एंट्री है फिलहाल तक आपकी ज़िंदगी में जिसमें परचेजेस क्रेडिट हुआ। वरना आज तक आपने इतने सवाल किए हैं, कभी भी परचेजेस के लेजर में क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं आता था। परचेज रिटर्न, परचेज की कमी होती थी, परचेज के लेजर में वो भी नहीं लिखते थे, अलग से लेजर बना के उसमें क्रेडिट साइड पर लिखते थे। परचेजेस के लेजर को हम क्रेडिट किया ही नहीं करते थे, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाहिद एंट्री है कि आप अगर ओनर अगर गुड्स ड्राइंग्स करे गुड्स की फॉर्म में, तो ड्राइंग्स तो बढ़ ही गई, क्रेडिट किसे करेंगे, कैश तो नहीं निकाला, फिक्स एसेट तो नहीं निकाला, गुड्स ले गया है फॉर सेलिंग पर्पस जो रखी हुई थी वो घर ले गया अपने इस्तेमाल के लिए, तो फिर परचेजेस को ही डायरेक्ट कम कर लो। ये सेल्स नहीं है, सेल्स तो हम बेचते हैं, बाहर लोगों को बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं, ये तो कॉस्ट के ऊपर ही है ट्रांजैक्शन होगी, इंशाल्लाह आगे जाकर बताऊंगा। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट के ऊपर होती है, खुद को चीज़ बेच के खुद से प्रॉफिट नहीं कमाया जाता, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वायलेशन है ये, ठीक है ना। अब भाई सही है। तो अगर ओनर गुड्स ले जाए फॉर पर्सनल यूज तो ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। और अगर ओनर फिक्स एसेट ही ले जाए घर, कोई फिक्स एसेट, ये एसी ज़्यादा लगे हुए हैं, एक निकाल के अपने कमरे में लगा लेता हूँ, तो फिर फिक्स एसेट निकाल कर ले गया है, ये भी ड्राइंग्स, क्योंकि ओनर से कुछ भी आए बिजनेस की तरफ तो कैपिटल, और बिजनेस से कुछ भी जाए ओनर की तरफ तो ये ड्राइंग्स। तो ऐसी सूरत में ड्राइंग्स डेबिट और फिक्स्ड एसेट जो भी हो उसका नाम लिख देंगे, फिक्स एसेट क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है जी। अब इस केस के अंदर भी आप देखें तो तीनों सूरतों में ड्राइंग्स डेबिट हुआ और क्रेडिट हमने किया रेलेवेंट हेड को, ठीक है। मुश्किल बात जो समझ ना आने वाली है वो सिर्फ यही होती है, वो मैंने आपको समझा दी कि बहरहाल ये वाहिद ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया था इस तरह से आपके लिए
ये अगर आप देखें, ये अब सिरा एक दफा पढ़ लेते हैं। कैपिटल कैन बी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन 3 फॉर्म्स, कैश या बैंक, गुड्स या फिक्स एसेट। तो मैंने तीनों को इकट्ठा ही लिख दिया कि कैश या बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट होगा अगर कैश बैंक है, गुड्स है तो परचेजेस डेबिट कैपिटल क्रेडिट होगा, फिक्स एसेट है तो फिक्स एसेट डेबिट, इकट्ठा कर दिया मैंने। ठीक है, ये तस्वीर बना लें। ये ना पसंद आए तो फिर दूसरी वाली भी सामने रख देता हूँ। और दूसरे केस में कह रहा है ड्राइंग्स कैन बी मेड बाय ओनर इन 3 फॉर्म्स, अगेन कैश, गुड्स और फिक्स एसेट। तो ड्राइंग्स डेबिट होना है और रेलेवेंट हेड में क्रेडिट हो जाना। ठीक है, ये ठीक है या दूसरे वाला ठीक है? क्योंकि वहां से समझ आ गया ना। अब वहां पे मैंने यहाँ पे सिर्फ समराइज कर दिया। बहरहाल फिर भी तस्वीर कशी हो जाए तो मैं एक बार वो भी सामने रख दूंगा, हो सकता है। जी जी, ये फोटोग्राफर तो पूरा कर लेंगे, खींच भी लो। ये ऐसे करना पड़ेगा साहब। किसी का व्यू ब्लॉक तो नहीं हो रहा ना यहाँ तक जो प्रोजेक्टर चल रहा है? एंड वाले बच्चों, मैं तो सब कुछ ही ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी चलें अब आगे। अच्छा जी, अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। 2.1 में कोई मसला है तो बताएं जी। 2.1 की किसी ट्रांजैक्शन में किसी को मसला है तो पूछ लें जी। 3 नवंबर, कौन से वाला 3? चलो दोनों ही सुन लो फिर, एक जैसी ही हैं वैसे तो। भाई देखें, एक बात याद रखिएगा आपने, ये तो फिक्स एसेट है ना, पहले मैं गुड्स से समझाता हूँ। आपने अगर गुड्स बेची हैं, सेल की है और कैश रिसीव किया है, तो अगर आपको कस्टमर कुछ चीज़ें वापस कर दे फॉल्टी कहकर, तो आप उसे कैश ही वापस करोगे। अगर आपने चीज़ें बेचते हुए बैंक में पेमेंट ली है तो रिटर्न्स के केस में बैंक में ही आपको पैसे वापस करने हैं। और अगर आपने चीज़ें उधार पे बेची हैं तो वापस आने की सूरत में आप डेटर को कम करते हैं। परचेज के केस में ऐसे ही है। अगर आपने चीज़ें खरीदी हैं कैश पे करके, तो अगर आप परचेज रिटर्न करेंगे तो कैश ही रिसीव करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ, अगर तो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, यूं कहना चाहिए कि अगर सवाल खुद ही कुछ और अलग बात कह दे कि परचेज तो कैश में की थी लेकिन जब वापस आया तो उसने बैंक में पैसे दे दिए, तो सवाल अगर खुद कह दे कोई और बात तो वो अलग बात है, लेकिन सवाल खामोश हो तो नॉर्मल यही है कि जिस मोड के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन पहले हुई होती है, रिटर्न को भी उसी के अंदर ही लेना होता है। आपने परचेजेस की, पेमेंट बैंक में कर दी, आपने कुछ परचेज रिटर्न्स की तो फिर बैंक में ही पैसे वापस आएंगे। ठीक है, आपने परचेज उधार पे की, कुछ चीज़ें वापस कर दी तो उधार की ही अमाउंट को कम करेंगे। ठीक है, ये तो गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में था। फिक्स एसेट के केस में भी ऐसे ही है। नंबर 3 को कहता है एन आइटम ऑफ फर्नीचर वॉज डिफेक्टिव एंड रिटर्न टू सप्लायर कॉस्टिंग 500। अब पहले फर्नीचर आया होगा तो ही वापस गया होगा ना, बिजनेस भी इसी सवाल के अंदर स्टार्ट हो रहा है। तो फिर ऊपर जाकर देखो फर्नीचर खरीदा कैसे है, किस दिन, तो 2 नवंबर को फर्नीचर उधार पे नहीं खरीदा, कैश पे करके खरीदा और उसमें से 500 रुपये का वापस कर दिया। इस तरह से ट्रांजैक्शन है। तो जब फर्नीचर खरीदा था तो फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट 5000 से किया था। आज कुछ फॉल्टी फर्नीचर वापस कर रहे हो तो फर्नीचर वापस करने पर परचेज रिटर्न का लेजर तो नहीं बनाते। मैंने आपको बताया था कि फिक्स एसेट के केस में इसी के अकाउंट को कम करेंगे। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि जी अब चूंकि कैश की फॉर्म में पेमेंट की थी, कुछ फर्नीचर वापस किया है, तो हमें भी कैश दो, क्योंकि और कुछ मैंने कहा था अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर सवाल में कुछ और लिखा होता तो ठीक, नहीं लिखा हुआ तो जिस मोड में पहले ट्रांजैक्शन हुई है उसी मोड के अंदर रिटर्न भी होगी। ठीक है, तो फिर कैश बढ़ गया 500 से और फर्नीचर कम हो गया, तो ये ट्रांजैक्शन बन गई कैश डेबिट फर्नीचर क्रेडिट। पेबल शेबल कोई नहीं आया यहाँ पर, पेबल कहाँ से आ गया? कैश में खरीदा था, पैसे कैश पे किया था और आज जब वापस आया है तो कैश ही रिसीव कर लिया, फर्नीचर कुछ कम कर लिया।
अब सेम यही काम मशीनरी के साथ भी हो रहा है। एन आइटम ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 2000 वॉज ऑफ रॉन्ग स्पेसिफिकेशन एंड वॉज रिटर्न। अब आपने जाकर देखा कि मशीनरी खरीदी कैसे थी, तो पता चला वो चेक के थ्रू खरीदी थी, यानी मशीनरी डेबिट बैंक क्रेडिट हुआ था। अब जब ये मशीनरी वापस हो रही है तो फिर पैसे भी कहाँ रिसीव करोगे? बैंक में, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। चेक के थ्रू पेमेंट की थी ना, तो आज जब वापसी करोगे तो फिर बैंक डेबिट करोगे और मशीनरी वापस कर दी आपने तो मशीनरी कम कर दोगे, क्रेडिट 2000 है, 2000। क्लियर है? ये समझ आया? ये बड़े आप मुस्कुरा के आए हैं, बड़ा आपने कमाल किया इतना टाइम पे आके। इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया थोड़ी देर पहले, आपको कभी भी समझ अब नहीं आ सकता। प्रेशर तो डालेंगे जी। सही है यहाँ तक? और कौन सी ट्रांजैक्शन 2.1 में जी? जी बिल्कुल, अब तो ये डिस्कस हो गया, लेकिन ये पूछना चाहिए था घर पे, ये क्वेश्चन आपके दिमागों में आया होगा। ओनर हैज टेकन गुड्स ऑफ वर्थ 80 फॉर हिज पर्सनल। अब कोई मसला नहीं है इस ट्रांजैक्शन में। ड्राइंग्स पर्सनल यूज के लिए गुड्स ले गया तो ड्राइंग्स बढ़ गई, और चूंकि गुड्स ले गया है तो परचेजेस कम हो गई, तो ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। जी हाइब्रिड में क्वेश्चन है। माइक बिल्कुल मुंह के पास रखना और ऑन रखना है। अच्छा जी, निशान लगा लिया मैंने। और जी इसके साथ ही 22 भी समझा दूंगा। और क्या, और क्या चाहिए आपको जी? और नवंबर हैं? फर्स्ट को क्या है? चलो यार ये कंडा भी काट ही दो फिर। स्टार्टेड बिजनेस विद 50,000 कैश एंड 1 लाख चेक। भाई इस ट्रांजैक्शन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है? आप 50,000 कैश अलग से और 1 लाख बैंक अलग से, दो एंट्रीज कर लो, इकट्ठी भी कर सकते हो। कैसे देखते हैं। पहले तो बताओ, कैश 50,000 से बढ़ा तो क्या एंट्री करोगे? कैपिटल और कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। 50,000 से दूसरा, बैंक में पैसे लाया है, बोलो एंट्री बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 1 लाख से। और हम लेजर्स के अंदर ऐसे ही अलग अलग ही पोस्ट करते थे इन ट्रांजैक्शंस को। लेकिन जर्नल एंट्रीज करते हुए हम थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो दोनों एंट्रीज के अंदर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, 50,000 से और 1 लाख से, ठीक है? अब भाई इस माइक को ऑफ नहीं करना टीए साहब, इस माइक को ऑन ही रखें। नहीं ऑफ कर रहे तो बंद ही कर दें, मैं वहाँ पे आके क्वेश्चन कर लूँगा, डिस्टर्बेंस हो रही है। बंद कर इसको, वो कह दें उनको डिस्कनेक्ट कर दें, मैं यहीं बैठा हूँ, आप चले जाएं, कैमरा ऑन ही रहने दें। बल्कि आप रुकें, उमैर को बुला लें जल्दी से, वो कहा साहब। अच्छा जी, अब हम क्या कर सकते हैं? हम ये काम कर सकते हैं कि दो एंट्रीज अलग अलग करने की बजाय हम एक कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। हम कहेंगे जी कैश, इतना बोल्ड कैश नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसको जी, कैश 50,000 से डेबिट हुआ, बढ़ा ना? बैंक 1 लाख से डेबिट हुआ, और कैपिटल इकट्ठा 1.5 लाख लिख लो। तो ये दोनों ही तरीके सही हैं जी बच्चों। तो दोनों ही तरीके सही हैं एंट्री करने के, आपको जैसे पसंद हो वैसे कर लें, ठीक है? सही है? फिलहाल बेहतर यही है कि ऐसे करते रहें, ज़रा कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए, फिर बड़े होंगे तो फिर कंबाइन भी करने लग जाएंगे, ठीक है? 4 नवंबर, न्यू फर्नीचर एंड मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 400 एंड 200 रिस्पेक्टिवली। अलग अलग अकाउंट ही बनाने हैं। एक ट्रांजैक्शन में अगर लिख भी दिया ना तो ये मत कंफ्यूज हो कि हम एक ट्रांजैक्शन कर लें। 4 नवंबर वाली ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ जी मैं।
पहुंच रहे हैं, वो एंड वाली ट्रांजैक्शन पे भी हाइब्रिड से जो क्वेश्चन आया था, बारी आती है तो उससे भी पहुंच जाएंगे। फर्नीचर और क्रेडिट पे, ठीक है, फर्नीचर 400 का और मशीनरी 200 की, ये हमने उधार पे खरीदे हैं, तो फर्नीचर डेबिट पेएबल फॉर फर्नीचर क्रेडिट 400, मशीनरी डेबिट पेएबल फॉर मशीनरी क्रेडिट 200। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन के अंदर वो कहते हैं 4 नवंबर वाली परचेजेज में से 50% पे हो गया। तो नॉर्मल चीज ही सोचो, ये मत सोचो कि टोटल 600 में से 300 देना है तो सारे का सारा ही फर्नीचर का पे कर देते हैं, ये सारा एक जान छुड़ाएं 200 पे करके बाकी 100 उधर से, क्यों भाई? सिंपल सी बात उसने की है, 200 नहीं, सिंपल सी बात उसने की है, 50% ऑफ कॉस्ट वॉज पेड बाय चेक फॉर परचेजेज ऑफ नवंबर 4। तो कॉस्ट ऑफ एसेट फर्नीचर की 400 कॉस्ट थी, उसका 50% पे कराओ, मशीनरी की 200 कॉस्ट थी, उसका 50% पे करवाओ, यानी कि पेएबल फॉर फर्नीचर डेबिट बैंक क्रेडिट, बैंक के थ्रू पेमेंट किया ना, पेएबल फॉर फर्नीचर डेबिट बैंक क्रेडिट 200 से, पेएबल फॉर मशीनरी डेबिट बैंक क्रेडिट 100 रुपये से। हाँ लिख सकते हैं, पेएबल फॉर मशीनरी डेबिट, पेएबल फॉर फर्नीचर डेबिट और बैंक एक ही दफ़ा क्रेडिट, वो मैं ऊपर बताया हूँ। क्वेश्चन किसका था, समझ आई? नहीं समझ आई? क्या क्वेश्चन क्या है? समझ आ गई है ना? तो बताएं ना, फिर समझ आ गई जी। 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक कोई मसला? 6, 7, 8, 9, 10 में कोई मसला नहीं है, 11 में भी, 12 बता दिया आपको, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कोई मसला? 19 में क्रेडिट सेल्स मेड 4000। जब भी डायरेक्ट से ट्रांजैक्शन बोल देता है आप परेशान हो जाते हैं। कहाँ है परेशान होने वाले भाई? किसका सवाल है? सवाल किसका है? हाँ, डायरेक्ट बोला था उसने कैश सेल्स। सर ये क्या है? कैश सेल्स है, कैश बढ़ा, सेल्स बढ़ी। कैश परचेजेस, सर ये क्या है? कैश परचेजेस, परचेज बढ़ गई, कैश कम हुआ। ऐसे ही ये डायरेक्ट सा बोल दिया उसने ट्रांजैक्शन में, क्रेडिट सेल्स मेड 4000, डेटर बढ़े, सेल्स बढ़ी 4000 से, डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। डन? ओके, अब मसला सिर्फ अंग्रेजी का था। अगली ट्रांजैक्शन में ओइंग टू का मतलब होता है पेएबल टू। अब बड़ी फनकारी से ना सवाल बनाने वाले ने इस सवाल के अंदर पेएबल टू लिख दिया, लेकिन आगे क्या लिख दिया? बिजनेस, और पीछे क्या लिखा? फ्रॉम कस्टमर। क्या मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, कह रहा है पेएबल टू बिजनेस है कस्टमर की तरफ से, मतलब बिजनेस का तो रिसीवेबल हुआ ना। पेएबल टू बिजनेस का मतलब है बिजनेस को पेएबल है, किसकी तरफ से? वापडा की तरफ से। पॉज कर दें जी। तो जी, ओइंग टू का मतलब पेएबल टू। अगर यहां पे लिखा हो ओइंग टू कस्टमर तो इसका मतलब होता है पेएबल टू कस्टमर, तो ये बिजनेस पे लायबिलिटी होगी। अच्छा, कस्टमर को पेएबल, आप जरा परेशान हो रहे हैं, कस्टमर को भी पेएबल होता है। हाँ चलें, अभी फिलहाल नहीं होता, बड़े होंगे तो ये भी हो जाया करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कस्टमर से ज़्यादा पैसे भी आ जाते हैं, बाल छोड़ें, कंफ्यूज करेगी बात। पे यहाँ पे लिखा होता ओइंग टू सप्लायर, ये तो बात समझ आती है ना, चीज़ें जिसने भेजी हैं उसको पेएबल। ओइंग टू सप्लायर मतलब पेएबल टू सप्लायर, तो लायबिलिटी क्रेडिटर, ठीक है। और यहाँ पे है ओइंग टू बिजनेस, तो फनकारी लगाई उसने, बिजनेस का नाम लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए। पूरी कहानी पढ़ें तो क्या कह रहा है? बिजनेस ने रिसीव किया 400 कैश फ्रॉम अ कस्टमर ओइंग टू बिजनेस, यानी कि कस्टमर का पेएबल था टुवर्ड्स हमारी तरफ, बिजनेस की तरफ, ठीक है। तो भाई ये हमारे कस्टमर ने हमें पैसे दिए हैं, कैश की फॉर्म में दिए हैं, तो कैश बढ़ गया, कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट कितने से? 400 से। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन, बिजनेस पेड 200 थ्रू चेक। एक मिनट, ये बात पूरी कर लो। बिजनेस पेड 200 थ्रू चेक, बिजनेस पेड 200, पूरी कहानी पढ़ने से ज़्यादा अच्छा समझ आता है। बिजनेस पेड 200 थ्रू चेक ओइंग टू सप्लायर ऑफ गुड्स, पेएबल टू सप्लायर, ये हमारा क्रेडिटर था, ठीक है। तो कैश पे किया, बैंक के थ्रू पेमेंट किया, कोई बात नहीं, बैंक के थ्रू पेमेंट किया तो क्रेडिटर
डेबिट और बैंक क्रेडिट 200 रुपये से जी। ठीक है जी, आप क्वेश्चन कोई आ रहा था, बोलें। कस्टमर और सप्लायर का लफ्ज़ ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होता है ना। कहाँ से आ रहा है सवाल? कस्टमर और सप्लायर, कस्टमर जिसको गुड्स बेची जाती हैं वही होता है, ठीक है ना। तो डेटर क्रेडिटर ही लेना है। बहरहाल अगर कोई लिखा है रिसीवेबल पेएबल तो कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरी किताबों में गलती है। ये क्लियरली बता देता क्लियरली बता देता कि वो ऊपर जो फिक्स एसेट सप्लाई हुए हैं उसकी पेमेंट की है, जो उसको पेमेंट की है वो अलग से उसमें बताया हुआ है। कस्टमर सप्लायर ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। कस्टमर जिनको गुड्स बेची जाती हैं, सप्लायर जिनसे गुड्स खरीदी जाती हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी वाली। तो कस्टमर सप्लायर का लफ्ज़ जब आ गया तो फिर नॉर्मली हम ट्रेडिंग एक्टिविटी लेटर क्रेडिटर ही लेते हैं जी। और कोई क्वेश्चन? इधर हाथ खड़ा होने लगा था। अच्छा, हाइब्रिड में कोई क्वेश्चन है जी इस सवाल के अंदर? चलें, कोई हो तो लिखते रहिए, मैं 5 मिनट एंड पे 5 से 10 मिनट आप लोगों के पास ही आ जाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, 2.1 में कोई मसला? 2.2 किस ट्रांजैक्शन में मसला है? ऐसे ना करो, किसी में भी नहीं है, इतने तुम लोग टारगन सारे तुमने सही कर लिया, ये कैसे हो सकता है? कोई मसला नहीं, पहले सफ़े पे 17 जुलाई तक कोई मसला नहीं है। इधर इस सफ़े पे 26 हमारे बिजनेस का नाम है ज़ुहैब और हसन, पिछले सफ़े पे देखें तो हसन को चीज़ें बेची हैं उधार पे, तो हसन हमारा डेटर है। हसन ने चीज़ें बेची हैं ज़ुहैब को, रिटर्न टू ज़ुहैब बाय हसन, तो ये सेल रिटर्न है, उधार वाली चीज़ों की रिटर्न है। तो सेल रिटर्न बढ़ रही है, डेटर कम हो रहा है। सेल रिटर्न का बढ़ना सेल को सोचते हुए कि वो क्रेडिट होता है बढ़ना, तो ये डेबिट। सेल रिटर्न का बढ़ना डेबिट और डेटर का कम होना क्रेडिट। तो सेल रिटर्न डेबिट, डेटर हसन पूरा लिख लो, क्रेडिट 34 से। और जी सवाल? अच्छा, ये एक ट्रांजैक्शन में ना थोड़ा सा एम्बिग्विटी है, ठीक है, वो मेरी तरफ से एरर है, एक तरह का रह गया था पिछली बार वाला ही। देखें दूसरी ट्रांजैक्शन में क्या कहता है, वकार लेंट 5000 इन कैश, वकार से लोन आया, एंट्री हुई कैश डेबिट लोन फ्रॉम वकार क्रेडिट, बनती है ये एंट्री, कैश डेबिट लोन फ्रॉम वकार क्रेडिट। अच्छा, ये हाइब्रिड के अंदर ना एक बच्चा जो है वो बिल्कुल एंड पे बैठा हुआ है, एसी वाली साइड पे, जिस तरफ एसी लगा हुआ है, वो एसी के पीछे छुप गया है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, जिसको अब आपने देखा है, ये कैमरा वाली साइड पर ही एक बच्चा बिल्कुल कोने पे बैठा हुआ है, सेकंड लास्ट रो में। ये सामने करा दो यार इसको मेरे। हाँ, और तो और सामने हो जाए, बस ठीक है। तो सुते रहो, पता ही करने लगे। अच्छा जी, वकार ने हमें पैसे दिए, कैश दिया लोन के तौर पे, तो कैश डेबिट लोन फ्रॉम वकार क्रेडिट हो गया, ठीक है। उसके बाद एमसीबी से भी हमने लोन ले लिया, ये अ लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 2500 टेकन फ्रॉम एमसीबी थ्रू चेक, तो ये बैंक बढ़ गया और लोन फ्रॉम एमसीबी बढ़ गया, तो बैंक डेबिट लोन फ्रॉम एमसीबी क्रेडिट। अब 31 जुलाई वाली ट्रांजैक्शन, पता नहीं सवाल आपने क्यों नहीं पूछा, पूछना चाहिए था। 31 जुलाई वाली ट्रांजैक्शन में सिर्फ ये लिख दिया मैंने गलती से जब ये सवाल बनाया था, 75% ऑफ लोन अमाउंट रीपेड थ्रू कैश। अब कौन सा लोन रीपे हुआ है, वकार वाला या एमसीबी वाला? अब सवाल खामोश है, तो जिसने जौन सा वाला भी रीपे कर दिया, पर्चे में अगर ऐसे सवाल आ जाए तो वो सही है, ठीक है। लेकिन जब मैं सवाल बना रहा था तो उस वक्त मेरे जहन में लोन फ्रॉम एमसीबी था, इसलिए मैं इसको सही करवा देता हूँ। 75% ऑफ द लोन अमाउंट फ्रॉम एमसीबी, यहाँ पे ऐड कर लेना, आपने दोनों लिखे हैं, ठीक है ये जी। 75% ऑफ लोन अमाउंट फ्रॉम एमसीबी रीपेड थ्रू कैश, तो लोन फ्रॉम एमसीबी
अच्छा था कितना, 2500? 2500 का 75% कितना बनता है? कितना जी? अब ये 1875 की एंट्री करनी है आपने। लोन फ्रॉम एमसीबी डेबिट और कैश या बैंक? कैश, कैश क्रेडिट 1875। ठीक हो गया जी। और 2.2 में कोई मसला नहीं? यार इसी नहीं काम कर रहे, रोज़ा लग गया अभी से जी। 2.2 में कोई मसला? 2.3 जो ट्रांजैक्शंस मैंने डिस्कस करनी है, आप पूछें ना पूछें, वो मैं ज़रा हाईलाइट कर लूँ। ये तो आपको पता चल गई है बहरहाल जी। अप्रैल 14 को लिखता है जी सवाल में, ये इंडियन बुक का क्वेश्चन है एक, परचेज गुड्स फ्रॉम अब्दुल्ला फॉर कैश। परचेजेस की हैं, परचेजेस बढ़ गई और कैश कम हो गया। अब मुझे बताओ अब्दुल्ला का क्या करें? अब्दुल्ला का कुछ भी नहीं करना सर, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू उत्सव फॉर कैश, कैश बढ़ा, सेल्स भी बढ़ी 6000 से। उत्सव का क्या करें? एक तो ये बात डिस्कस करनी थी कि अगर कैश परचेज या कैश सेल हो रही है तो फिर पार्टी के नाम से हमें क्या लेना? ठीक है, कैश आ गया है, अगर इनसे रिटर्न आएगी तो कैश ही पे करना पड़ेगा, या हमने अगर परचेज की है तो कैश पे किया है, अगर रिटर्न करेंगे तो कैश ही वापस मिलेगा। कोई लेजर पार्टी का मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सही है। उसके बाद 25 अप्रैल वाली अब ट्रांजैक्शन आपको मसला नहीं कर रही होगी। गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, ठीक है। तो सोल्यूशन बाद में देना ज़्यादा अच्छा होता है ना, समझाना बाद में ज़्यादा बेहतर होता है। पहले समझा के भेज दो तो फिर आपके दिमाग ने तो ज़रा भी काम नहीं करना होता, पहले करता नहीं है। 30 अप्रैल में ट्रांजैक्शन अब पढ़ें ज़रा। जी ड्राइंग्स बढ़ गई और फर्नीचर कम हो गया। कंफ्यूज करने के लिए ऐसी ट्रांजैक्शन बनाई गई थी, बॉट फर्नीचर फॉर प्रोपराइटर्स रेजिडेंस, है तो ये ड्राइंग के मद में आते, यानी कि फर्नीचर खरीदा है ओनर की रेजिडेंस पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन कह रहे हैं पेड कैश 10,000, मतलब बिजनेस से फर्नीचर नहीं निकला, बिजनेस से तो हाँ, बिजनेस की कैश से दराज से 10,000 निकाल के उसने अपने वो मुलाजिम को कहा कि जाओ और फर्नीचर ख़रीद के मेरे घर रखवा दो। तो भाई फर्नीचर ख़रीदें चाहे हवाई जहाज़ ख़रीदें, हमें इससे क्या, बिज़नेस में से तो 10,000 रुपया निकल कर गया ना, ठीक है। तो बिज़नेस के लिए तो ये वही सिंपल ट्रांजैक्शन थी, ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है जी। फर्नीचर के नाम से कन्फ्यूज़ नहीं होना था, ठीक हो गया, कोई मसला यहाँ तक? मेरा सवाल दोबारा आपके सामने खिदमत, पेश खिदमत है। एफ मरे क्या मतलब? मतलब आज नया सीखेंगे। हाँ, आप अपने हैंड आउट को लपेट के रख दें जो मिल गया आपको, वो तो सवाल आपने घर पे करने हैं, सिर्फ 4 सवाल हैं, ठीक है। मैं तो अपने सवाल से ही आपको सब, आपको पता है सारी अकाउंटिंग मैंने आपको इसी सवाल से करवाई है, बेसिक्स है ना, ऐसे ही है ना। शुरू करें जी। अच्छा जी, हमने सबसे पहले लेजर बनाना सीखे, फिर उनको बैलेंस करना भी सीखा, फिर उसके बाद हम जर्नल बनाने पर आए और हमें पता लगा कि असल काम तो डेबिट क्रेडिट था, जो लेजर बनाते बनाते हम सीख गए हैं, जनरल में से तो कोई जान निकली नहीं। ऐसे ही है। आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बुनियादी काम करना पड़ेगा नया काम करने से पहले, और वो बुनियादी काम है लेजर ही बनाना। तो वापस दोबारा लेजर पे आते हैं।
ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेजर ही होता है। जर्नल एंट्री तो देखें ना, लेजर बना रहे हो तो डबल एंट्री तो साथ साथ, जर्नल एंट्री साथ साथ हो ही रही है, वो जर्नल एंट्री ही तो हो रही है, लेजर के अंदर सिर्फ पोस्टिंग हो रही होती है। तो दोबारा वापस आते हैं लेजर के ऊपर, और मैं इस सवाल के लेजर्स बनाऊंगा क्विकली, ठीक है, और फिर हम उसको करेंगे बैलेंस, फिर एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एक नई चीज़ को भी सीख लेंगे, फिर आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। ओके, ज़्यादा देर नहीं, 10 से 15 मिनट का काम है, तो क्लास में तो टाइम बहुत पड़ा हुआ है, तो आज फिर आप लोगों को कम पढ़ाऊँगा, ठीक है। ओके, रोज़ा लग गया थोड़ा सा मुझे। अच्छा जी सुने, क्वेश्चन ये सब को माशाल्लाह आप तकरीबन याद ही हो गया होगा, इसलिए मैं बार बार इस क्वेश्चन की तरफ अब कैमरा नहीं लाऊंगा, ठीक है। आप लोगों के पास हैंडआउट्स के अंदर ये ऑलरेडी मौजूद भी है, ट्रांजैक्शन भी मैं बोलता रहूँगा, क्योंकि अब इस सवाल की वैसे तो कोई भी ट्रांजैक्शन, अब आपको कोई इक्का दुक्का ट्रांजैक्शन आ रही हैं आपके, नया सवाल इसीलिए दे रहा हूँ, हालांकि यही सवाल मैं कह देता चलो जी आज नया काम जो सिखाया ये सारे सवालों के अंदर कर आओ, पहले हैंडआउट से ही सारा कुछ हो जाता, लेकिन सवाल इसलिए बदल देता हूँ कि थोड़ा सा नई ट्रांजैक्शंस आती हैं, थोड़ा शौक पैदा होता है, तो इस वजह से आप ज़रा दिल लगाकर काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सवाल तकरीबन आपको याद है, मैं ट्रांजैक्शंस बोलूँगा और यहाँ पर फिर उसका लेजर डायरेक्टली बनाते जाते हैं, तो बार बार कैमरा इधर नहीं आएगा, मैं ये अर्ज करने चाह रहा था, ठीक है। फिजिकल वाले बच्चे तो देख ही रहे होते हैं इसको, ये एक अब एडिशनल बेनिफिट इनको मिला, लेकिन दूसरे बच्चे हैंडआउट के ऊपर नज़र रख लेंगे, वो सुस्त नहीं है इनकी तरफ, ठीक है। अच्छा जी, तो 6 को लेजर बने थे, वैसे तो मैंने आपको सख्ती से मना किया हुआ है कि कभी भी आपने पहले लेजर नहीं बनाने, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि मैं अब सिखाना चाह रहा हूँ ना कोई चीज़, तो मैं कह रहा हूँ लेजर बनाते हुए मैं रुकूँ ना उस वक्त जो भी काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये 6 लेजर्स ओपन कर देता हूँ। पिछली क्लास में पहले उन्होंने कहा 7 लेजर्स, मैंने 7 बना लिए, एंड पे 6 निकले, तो फिर मैंने याद रख लिया था कि अगलों से भी पूछूंगा तो उन्होंने कुछ ऐसा ही करना है, तो मैं खुद ही याद रख लेता हूँ। 6 लेजर्स बनाने, तो मैं यहाँ पर करके बना लेता हूँ 6 के 6। चलो शुरू करते हैं सवाल करना। पहली ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विद 15,000 इन द बैंक, बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। सुन लो, पास होने वाले बोल रहे हैं, जो साथ वाला बोल रहा है को हाँ तुम पास होने वाले हो, ठीक है। तो आहिस्ता बोलने, रोज़ा तो मुझे भी लग रहा है बोलने से, आपको तो मैंने कहा और आहिस्ता आहिस्ता बोलें, स्लो स्लो बोलें, पर बोलते ज़रूर रहें। दिमाग में नहीं चलनी चाहिए अकाउंटिंग, यहाँ किसी के दिमाग में चली थी अकाउंटिंग, या शायद पिछली क्लास में किसी ने कहा था कि दिमाग में चल रही थी अकाउंटिंग। मैंने कहा ना कि आप पूरी बात इस तरह से बोलते रहे घर पे स्टूडेंट्स, कि जी पहले आपने बोला जी बैंक बढ़ा और कैपिटल बढ़ा, बैंक एसेट है, एसेट का बढ़ना, डेबिट और कैपिटल का बढ़ना, क्रेडिट तो बैंक डेबिट कैपिटल, ऐसे बोलते रहे। तो बच्चों ने कहा नहीं, मैंने कहा क्यों, कहते सर दिमाग में चल रही थी अकाउंटिंग सारी, मैंने कहा दिमाग को चला देगी ये अकाउंटिंग, फिलहाल आप बोलते रहें, ठीक है। तो बहरहाल अभी तो डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ जी, बैंक बढ़ा और कैपिटल बढ़ा, तो बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो बैंक का लेजर मुझे चाहिए और कैपिटल का। कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक A = C+L लिख रहे हैं? जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपको पास कर, जिन्होंने छोड़ दिया उनको भी पास करे, लेकिन थोड़ी सी हिदायत भी दे अल्लाह कि उस्ताद की बात माननी है, आज से छोड़ दें आप A = C+L लिखना, ठीक है। अच्छा जी, बैंक बढ़ा, अच्छा बैंक बोल दिए ट्रांजेक्शन, बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, 15,000 नज़र आ रहा है हाइब्रिड वालों, ये इतना को लिखूं तो नज़र आ जाएगा, या बड़ा कर दूं इसको, या अल्लाह खैर जी। बैंक डेबिट अब इतना भी बड़ा हो सकता है मजीद, और कैपिटल क्रेडिट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, और यहाँ पर काम ये तो आता है हमें। डेट क्या है, बस डेट में एक ही बार लिख रहा हूँ, बाद में लिखूंगा, और बाकी पे बस टिक लगा दूंगा कि डेट आप लिख लेते होते हैं, पता है आप, ठीक हो गया। सेकंड ट्रांजैक्शन, क्यों मैं चाह रहा हूँ ये काम, तो ये बोर कर रहा है काम, नया काम सीखा, ठीक है जी। बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक 1200, ऑफिस फर्नीचर डेबिट बैंक क्रेडिट, ऑफिस फर्नीचर जी, ऑफिस फर्नीचर डेबिट बैंक
क्रेडिट कितने से 1200 से ऑफिस फर्नीचर डेबिट और बैंक क्रेडिट ऑफिस फर्नीचर शॉर्ट लिख दिया मैंने, ठीक है, डेट लिख लेना और यहां पर बैंक डेट लिख लेना। नेक्स्ट, बॉट मशीनरी 1400 ऑन क्रेडिट फ्रॉम टीएल। मशीनरी का अकाउंट बनाने दो, मशीनरी और पेएबल टू, पहले ये अकाउंट बनाऊंगा तो ही डबल एंट्री कर सकूंगा ना। अब एंट्री लिख, अब एंट्री बोलते हुए 1400 मशीनरी डेबिट पेएबल टू टीएल डेबिट क्रेडिट, ठीक है। यहां पे लिखोगे मशीनरी और यहां पर पेएबल टू टीएल, पेएबल टू मशीनरी नहीं, पेएबल टू मशीनरी, मशीनरी को पैसे देना है तुमने जी। उसके बाद बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, वैन डेबिट 6010 से, बैंक क्रेडिट 6010 से, वैन डेट बैंक डेट लिख लेना। पेड अमाउंट ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड 1400 बाय चेक, पेएबल टू टीएल डेबिट बैंक क्रेडिट 1400 से, बॉट मोर मशीनरी बाय चेक 650, मशीनरी डेबिट ये 650, मशीनरी डेबिट बैंक क्रेडिट, एसी बंद हो गई। अच्छा, शायद टीएस ने सुन लिया और कर देते हैं मतलब बस कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। लो जी, ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई हैं, अब बैलेंसिंग करनी है। अच्छा जी, मैं ज़रा सारे डिब्बे बना लूँ। वैसे ये भी इंशाल्लाह देखेंगे कब कब बनाया करेंगे, रिक्वायरमेंट होगी तो बना लिया करेंगे। ये टोटल वाली जगह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कम करेंगे, आसानियाँ करेंगे अपने लिए। फ़िलहाल तो नहीं, फ़िलहाल तो मुश्किलों से गुजरें। अच्छा जी जी, 15,000 डेबिट साइड हैवियर है। अब हैवियर साइड कौन सी है, बड़े ध्यान से अब लिखना शिखना छोड़ दें, अब नई चीज शुरू होने लगी है। अब हैवियर साइड कौन सी है, डेबिट। अब हल्की साइड पर कुछ फेंकना पड़ेगा, कितना, जो डेबिट में से इधर कम पड़ा होगा, ठीक है ना। तो डेबिट साइड हैवियर थी, बैलेंस करने के लिए हमें डेबिट बैलेंस में से कुछ इधर फेंकना पड़ा ताकि ये बराबर हो जाए। तो क्लोजिंग बैलेंस 31 जुलाई पर हमने निकाला था ना ऐसे, क्लोजिंग बैलेंस कितना निकला था, 40, ठीक है। अब फाइव 5740, ओहो सॉरी, इधर मैंने 15,000 लिखा ही, खैर है लिख ले, अब लिख ले। 15,000 डेबिट साइड हैवियर थी, एज इट इज क्रेडिट साइड पर लिखते थे और फिर यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिख देते थे। बैलेंसिंग फिगर मतलब जो 15 में से इनको माइनस करके फिगर आती थी वो क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे हम बैलेंसिंग फिगर लिख देते थे, ठीक है ना। अच्छा, ये बैलेंस है, बोलो आगे बढ़ते हैं। कैपिटल वाले लेजर के अंदर हैवियर साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड है। 15,000 यहाँ लिखा, एज इट इज उसको डेबिट साइड पे भी लिखा, और क्लोजिंग बैलेंस को किस तरफ हमें लिखना पड़ना है आज इस लेजर में, डेबिट साइड।
अब हैवियर साइड कौन सी थी? अब जरा डिस्कशन है वो सुन लें। अगर डेबिट साइड हैवियर हो, अगर डेबिट साइड हैवियर हो तो उस बैलेंस को क्या कहना चाहिए? नॉर्मल डेबिट बैलेंस ही कहना चाहिए ना। जो साइड वजनी थी ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मैं कहूँ जी इस तरफ ये डेबिट साइड है, आपकी तरफ से ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। बच्चे इधर ज़्यादा बैठे हुए हैं, ठीक है, तो कुछ बच्चों को मैंने निकाल कर इस तरफ बिठाया, तो वो बच्चे कहाँ से उठकर इधर गए? ताकि दोनों साइड्स बैलेंस हो जाएं, ठीक है। तो वो बैलेंस किस साइड का था? डेबिट साइड का। तो अगर डेबिट साइड हैवियर हो तो डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन मजबूरी ये है कि हम लेजर को बैलेंस करने के लिए उसको क्रेडिट साइड पर लिख रहे होते हैं। पर ये मत समझ लेना कभी कि ये क्रेडिट बैलेंस था। ये बात समझ आई है? हैवियर साइड कौन सी है? डेबिट। तो फिर ये बैलेंस भी कौन सा है? डेबिट बैलेंस। बस मजबूरन इसको हमने लिखा कहाँ हुआ है? क्रेडिट साइड पे, ओनली टू बैलेंस आउट आर लेजर, ठीक है। आगे बढ़ो। कौन सी साइड हैवियर थी? क्रेडिट। तो बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट, लेकिन मजबूरन इसको लिखा किस तरफ हुआ है? डेबिट साइड पर, ताकि लेजर बैलेंस हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर डेबिट साइड हैवियर हो तो उसको डेबिट बैलेंस कहा जाता है, लेकिन उसको मजबूरन लिखा कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो जी डेबिट बैलेंस, बैलेंसिंग ऑफ लेजर मैंने आपको सिखा दी थी, लेकिन इन बैलेंसेस का मैंने नाम नहीं लिया था, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ लेजर में डेबिट बैलेंस कब अराइज होगा? जब डेबिट साइड हैवियर हो, लेकिन इट इज ऑलवेज रिटर्न। अच्छा, वैसे ये नहीं है कि ये अगले पीरियड के अंदर भी इधर ही लिखा होगा, वो अगले पीरियड में जब मूव करेंगे तो नॉर्मल कर लेंगे इसको। फिलहाल तो क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग ऑफ लेजर की बात कर रहा हूं मैं। बैलेंस जिस वक्त करूंगा तो क्या होगा? या डेबिट बैलेंस आएगा या क्रेडिट बैलेंस आएगा। अगर डेबिट साइड हैवियर होगी तो कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट बैलेंस आएगा, लेकिन इसको लिखा किस तरफ जाएगा क्लोजिंग डेट पर? इट इज रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड, ठीक है। बैलेंस डेबिट है, क्यों? क्योंकि डेबिट साइड हैवियर थी, पर मजबूरन किस तरफ लिखा है? ऐसे नहीं चलेंगे भाई, क्यों? दरवाजा तो खोल दो, ये वाला भी खोल दो, खुलेगा ये? अच्छा चलो, क्रेडिट बैलेंस कब आएगा जी? कोई नहीं, बस 10 मिनट और पढ़ लो मेरे साथ। क्रेडिट बैलेंस कब आएगा? जब क्रेडिट साइड हैवियर होगी। इट अराइजेज व्हेन क्रेडिट साइड इज हैवियर, इसीलिए तो इसको क्रेडिट बैलेंस कहा, ठीक है जी। लेकिन ये हमेशा लिखा किस तरफ जाएगा? इट इज रिटर्न ऑन डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पर लिखे होने से इसको कंफ्यूज नहीं कर लेना आपने, ठीक है। ये जी बैलेंसिंग ऑफ लेजर का कॉन्सेप्ट है, इसकी पिक्चर ले लीजिए, ठीक है। डेबिट बैलेंस कब आएगा? व्हेन डेबिट साइड इज हैवियर। और क्रेडिट बैलेंस कब आएगा? व्हेन क्रेडिट साइड इज हैवियर। बस लिखा होना दूसरी तरफ हो तो मजबूरी है, ठीक है। वो हम बैलेंस कर रहे होते हैं लेजर को, ठीक हो गया। अच्छा, अब आज का नया काम अब शुरू होता है, क्योंकि बैलेंसिंग तो पहले से सिखाई हुई थी। चलो पहले बैलेंसिंग तो पूरी कर लें। विकास आप ना चलें, बाद में कर लेते हैं, मेरा वो पेन का भी चार्जर मिल रहा है। बैलेंसिंग कर लें जी जल्दी से। 1200 है, डेबिट साइड हैवियर है, बोलें तो एज इट इज इसको क्रेडिट साइड पे लिख दें। और क्लोजिंग बैलेंस किस तरफ आएगा? यहाँ पे डेट लिख लेना 31 मई। क्लोजिंग बैलेंस लिखा किस तरफ हुआ है?
लेकिन बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस है। लिखा क्रेडिट साइड पे मजबूरन हुआ है, बैलेंस कौन सा था? डेबिट बैलेंस। आगे बढ़े, मशीनरी 2050 एज इट इज लिखो यहाँ पर 2050। क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ 2050। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। लिखा किस तरफ हुआ है? क्रेडिट साइड पर। कोई बैलेंस है ही नहीं, कोई बैलेंस है ही नहीं। नेक्स्ट, वैन 6010 हैवियर साइड डेबिट है। 6010 एज इट इज उठाकर लिखो क्रेडिट साइड पर 6010 क्लोजिंग बैलेंस। तो ये तो आपने पहले से कर रखा है, सही है, ठीक हो गया। अब वैसे ये भी कोई इतनी रेलेवेंट बात नहीं है, लेकिन वैसे ही मेरा दिल कर रहा है, एक बात सामने पहली बार आई है तो गौर करो जरा। एसेट है डेबिट बैलेंस, एसेट है डेबिट बैलेंस, एसेट है डेबिट बैलेंस, एसेट है डेबिट बैलेंस। कैपिटल है तो क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी अगर बैलेंस होता तो क्रेडिट होता। क्या मतलब हुआ? मतलब वो जो एसेट और एक्सपेंस बढ़ने पर हमेशा डेबिट हुआ करते थे, उनको डेबिट नेचर का अकाउंट कहा जाता है। और वो जो कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम हमेशा बढ़ने पर क्रेडिट हुआ करते थे, उनको क्रेडिट नेचर का अकाउंट कहा जाता है। ठीक है ना? इनकी नेचर, इनके बढ़ने पर, एसेट और एक्सपेंस हमेशा बढ़ने पर क्या होते हैं? समझ आ रही है तुम्हें? एसेट और एक्सपेंस बढ़ने पर हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। तो इनको डेबिट नेचर का अकाउंट भी कहा जाता है। और कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम हमेशा बढ़ने पर क्रेडिट होते हैं, तो इनको क्रेडिट नेचर का अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, सही है ना? लेकिन कोई इतनी रेलेवेंट बात नहीं है, बस ऐसी मैंने कहा जरा बात कर लें। अच्छा, अब ये कौन सा बैलेंस है? फिर बोलो, कौन सा बैलेंस है? डेबिट। ये कौन सा बैलेंस है? ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। लिखा क्रेडिट साइड पे हुआ क्लोजिंग डेट पर। क्रेडिट बैलेंस है, लिखा डेबिट साइड पे हुआ है क्लोजिंग डेट पर, क्योंकि हैवियर साइड का बैलेंस होता है। ओके, यहां तक को मसला। अब हेडिंग बनाओ, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे आज हम, अगले 5 मिनट में इंशाल्लाह, बल्कि 2-2.5 मिनट में। सर बड़ी जाती करते हैं आप, ऐसे नई चीज़ 5 मिनट सिखा देते हैं, समझाते सही है नहीं? हाँ, नहीं समझाता, जाओ कर लो जो करना। कि सादा सादा चीज़ें हैं, अकाउंटिंग से आसान कुछ दुनिया में चीज़ है ही नहीं। अच्छा, पहले तो उर्दू में सुनो ट्रायल बैलेंस क्या होता है। नहीं सचमुच आपको समझ आ रही है? नहीं आ रही समझ? नहीं आ रही समझ? तो फिर आप अलग से ट्यूशन लो मुझसे। अच्छा, वाकई नहीं समझ आ रही है? कब से आए हो आप? क्या समझ नहीं? आप डेबिट क्रेडिट समझ आ रहा है आपको? तो फिर हल्का हल्का ही आना है भाई। एक हफ्ते में क्या तुम, मैं वो वाला थोड़ा ही, वो वाला बंदा थोड़ा ही जिसने रिक्शे के पीछे लगाया हुआ है 1 महीने में अकाउंटेंट बनी है। टाइम लगेगा थोड़ा सा। अच्छा, 90 दिन में अकाउंटेंट बन, 90 दिन में तो बन ही जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, सुने, पहले उर्दू में सुने, पहले उर्दू में सुने। ट्रायल बैलेंस मैं आपको बताने लगा क्या है। ट्रायल बैलेंस तो कुछ भी नहीं है। जाओ, ट्रायल अभी जब 2 मिनट में जाना है तुम लोगों ने। ट्रायल बैलेंस तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस की समरी का नाम है। क्लोजिंग बैलेंसेस हैं लेजर्स के, उनको स्टेटमेंट एक सफ़े के ऊपर समराइज करके लिख दो, आपका ट्रायल बैलेंस बन गया। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिख लो, अंग्रेजी में भी कोई लिख लो, अंग्रेजी पसंद है ना आप लोगों को। मैंने तो उर्दू वाली डेफिनेशन बता दी। ट्रायल बैलेंस तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस की समरी का नाम है। तो लिखो, ट्रायल बैलेंस क्या होता है जी? इट इज अ समरी ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर्स, दैट्स इट। इट इज अ समरी, बस इस साइड पे रखो भाई। इट इज अ समरी ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर्स। अब इधर देखें, थोड़ी देर के लिए फिर रुक जाएं। मेरे बिजनेस का नाम क्या है? एफ मरे। एफ मरे बनाने लगा हूं ट्रायल बैलेंस, और किस पीरियड का है?
फॉर द पीरियड एंडेड, यहाँ पे फॉर द पीरियड इसलिए लिख रहा हूँ, फॉर द मंथ एंडेड भी हो सकता है, फॉर द ईयर एंडेड भी हो सकता है, फॉर 6 मंथ एंडेड भी हो सकता है। बहरहाल हमारे पास सिर्फ 1 महीने की ट्रांजैक्शन है इस सवाल के अंदर। ज़रा इधर चलो, इधर छोड़ो, आपके पास सवाल पड़ा है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक की ट्रांजैक्शन है, तो 1 महीने का ही सारा हमने रिकॉर्ड किया ना अभी तक खाता, ठीक है। तो 1 महीने के लिए मैं यूँ कह सकता हूँ फॉर द मंथ एंडेड, फॉर द मंथ एंडेड जुलाई है, जुलाई 31 x7 है नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ है ना, 20x7, ठीक है। ये x का मतलब ये होता है कि सवाल कोई पुराना ना हो। 2007 जब 2000 में लोग फिर रहे थे, फिर 2017 लोग लिखने लग गया, 2027 लिखने लग जाएंगे, 2037। x का मतलब ये होता है, कभी सोचा वैसे इस बारे में? अच्छा जी। f हमारे ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द मंथ एंडेड, इसे फॉर द मंथ है, फॉर द मंथ एंडेड 31 जुलाई x7, ठीक है। अब इधर देखो, ट्रायल में भी पहला कॉलम डेबिट, दूसरा कॉलम क्रेडिट। लो जी, ये हमारा ट्रायल है। अब करना क्या है, एक एक लेजर के बैलेंस को लेकर आना है। अब जरा ध्यान से सुने प्लीज। सबसे पहला लेजर कौन सा है? बैंक। बैंक का बैलेंस कौन सा आ रहा है? डेबिट। तो ट्रायल बैलेंस में फिर डेबिट साइड पर ही लिखो ना, वो तो सिर्फ लेजर को बैलेंस करने के लिए मजबूरन हमें क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ा। ले आओ वापस इसको। देखो मैंने इतनी देर ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस समझाने पे इसलिए नहीं लगाई थी कि आप फिर रट्टा लगाएं। मैं बिल्कुल स्टार्ट में कह सकता था क्या करो, जो इधर डेबिट साइड नजर आ रहा है क्रेडिट पे लिख लो, जो क्रेडिट पे नजर आ रहा है वो डेबिट पे लिख लो, ट्रायल बन गया। भैया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही है ना, 5 मिनट का ले लो, क्या हो गया? इतनी कौन सी मुसीबत पड़ रही थी कि हम डायरेक्ट ऐसे रट्टे लगाएं? सादा सी बात है। बैंक का बैलेंस कौन सा है ये समझा दिया आपको। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड पे लिखोगे ना। ट्रायल बैलेंस में कौन सा बैलेंस है बैंक का? डेबिट बैलेंस है जी। बात समझे हो? ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, उससे क्यों लिखा वो समझा दिया आपको, ठीक है। तो बैंक का बैलेंस कौन सा है? 5740। अगला कैपिटल है, कैपिटल का नाम लिखो लाकर पहले। अब इसका लेजर का बैलेंस है जी, तो कैपिटल का बैलेंस लिखा जिधर मर्जी हुआ है, इसको छोड़ो। मुझे बताओ कैपिटल के लेजर में बैलेंस है कौन सा? क्रेडिट बैलेंस है, तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे 15,000। जरा मुझे याद करवाना है, मैंने ऊपर रुपीज लिख के बताना है, 5 चीजें लाजमी है, ठीक है, याद करवाना है मुझे भी। अच्छा नेक्स्ट, ऑफिस फर्नीचर। अच्छा वैसे ही पता लग रहा है अब तो हमें, ऑफिस फर्नीचर एसेट है, इसका अगर बैलेंस होगा तो डेबिट ही होना है। फिर भी चलो तसल्ली करो, बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस है, लिखा क्रेडिट साइड पे है पर बैलेंस कौन सा है? डेबिट। तो ट्रायल में लिखते हुए डेबिट साइड पर लिखो 1200। नेक्स्ट मशीनरी, ये भी एसेट है। बहरहाल फिर भी देखो बैलेंस किस तरफ आ रहा है? क्रेडिट साइड पे, लेकिन बैलेंस है कौन सा? डेबिट बैलेंस। तो ट्रायल के अंदर लिखोगे डेबिट साइड पे 2050। नेक्स्ट, कोई बैलेंस है तो फिर क्यों पेबल टीएल लिख के जाऊं? मैं तो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग बैलेंसेस लेके जाता हूं, इसका तो कोई बैलेंस है ही नहीं, हमने कुछ पे करना ही नहीं, तो लायबिलिटी में जीरो भी नहीं लिखना, टाइम जाया नहीं करना। बैलेंस नहीं है तो नहीं लिखेंगे, इसका बैलेंस नहीं है तो आगे लेकर नहीं जाना। क्लियर? नेक्स्ट, वैन डेबिट बैलेंस है तो लिखो डेबिट साइड पर 6010। अब एक और थोड़ी सी शफकत फरमा दीजिए, क्रेडिट साइड का टोटल मैं कर देता हूं, मुश्किल वही है, आप डेबिट साइड का टोटल मुझे बता दें। मैंने लिख दिया 15,000, इधर 15,000 है, वाह, मतलब हमारा सवाल सही है। इसको कहा जाता है ट्रायल बैलेंस इज इन। क्या कहा जाता है जी? जब ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर हो जाएं तो हम कहते हैं ट्रायल इज सेड टू बी, ट्रायल बैलेंस इज सेड टू बी इन। और अगर ये दोनों बराबर ना हो तो अकाउंटेंट्स उर्फ़े आम में बात, तो ट्रायल आउट हो गया, ट्रायल आउट हो गया। ट्रायल बैलेंस कि अगर डेबिट क्रेडिट साइड बराबर ना हो तो हम कहा करते हैं ट्रायल आउट हो गया।
परसों उम्मीद है बैलेंस शीट बना रहे होंगे हम, कल या कल तो नहीं, परसों ही, ठीक है। तो जब बैलेंस शीट बन रही होगी तो बैलेंस शीट में भी वो अकाउंटिंग इक्वेशन ही बैलेंस शीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसमें एसेट इक्वल टू लायबिलिटी वही बराबर होना होता है। तो अगर वो बराबर हो जाए तो हम कहते हैं बैलेंस शीट इन है, और अगर बराबर ना हो तो हम कहते हैं बैलेंस शीट आउट हो गई। ठीक है, सब्र कर जाओ, सब्र कर जाओ, तो फोटोग्राफर सब्र कर जाओ, सब्र एक मिनट। अब मैं ही कह रहा था कि 5 चीज़ें आज से ऑनवर्ड्स हम जो भी चीज़ बना रहे हैं ना, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, तो 5 चीज़ें इनके ऊपर लिखना ज़रूरी हैं। कौन कौन सी? बिजनेस का नाम एफ मरे, क्या बना रहे हो? रिपोर्ट का नाम जी ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ। किस अरसे के लिए बना रहे हो जी? 1 महीने के लिए बना रहा हूँ, वो महीना जो 31 जुलाई को एंड हो रहा है। ठीक है, किस करेंसी में बना रहे हो ये लिखना मैं भूल गया था, तो यहां पर ऐसे करके लिख लेंगे हम रुपीस। RS भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, RS ही लिखा करेंगे। ठीक है, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ भी एक 5वीं चीज़ है, लेकिन फिलहाल मैंने राउंडिंग ऑफ आपसे करवाई नहीं कि लाख लिखा हुआ है तो 1000 लिख लो, 100 लिख लो और 3 सिफरें कॉमन ले लो, अभी वो नहीं कर रहे, कर लेंगे वो। ठीक है, फिलहाल ये 5 चीज़ें मैंने लिखी। बिजनेस का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग करेंसी, ठीक है, रुपीज़, फिर आगे 1000 वगैरह है, मिलियन है, वो भी लिखना होता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में कोई मुश्किल लगा कुछ? अच्छा जी, 1 मिनट, तो फोटोग्राफर हो 1 मिनट। नहीं, ये ट्रायल बैलेंस है, जर्नल एंट्रीज नहीं कर रहे हम। ठीक है ना, कैपिटल के अगेंस्ट बैंक आया था, वो तो बचा ही नहीं। कोई डबल एंट्री नजर आ रही है आपको? डबल एंट्री नहीं, ये क्लोजिंग बैलेंसेज है। मैंने कहा रजिस्टर बंद करो, फिर तुम कहते हो समझ नहीं आती मुझे। तुम दिमाग 15 मिनट पहले बंद कर देते हो रजिस्टर के साथ ही जी। तो हैंडआउट्स सबको मिले? हैंडआउट्स आखिरी रो में मौजूद हैं। वैसे तो अभी से अब यहाँ से ही देना शुरू करें, ठीक है ना, आ जाए। अच्छा जी, आपके हैंडआउट जो आपको दे रहा हूँ उसमें 4 सवाल हैं, और चारों सवालों के अंदर कोई 10, 12, 15 ट्रांजैक्शंस होंगी फी सवाल। ठीक है, आपने उन ट्रांजैक्शन से पहले प्रिपेयर करने हैं लेजर्स। नया सवाल है ना, ताकि करने में शौक रहे, तो पहले आप बनाएंगे लेजर्स के को आप बैलेंस आउट करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंसेस आएंगे। उन क्लोजिंग बैलेंसेस से आपने एक्सट्रैक्ट करना है ट्रायल। सोल्यूशन आज नहीं कल मिलेगा, और शायद सिर्फ ट्रायल के ही सोल्यूशन दूं बनाकर, लेजर्स का ना दूं आपको। ठीक है, आप चेक कैसे होगा आपका सवाल घर पे? आपके डेबिट और क्रेडिट अगर ट्रायल के बराबर आ गया, डेबिट क्रेडिट बैलेंस, तो आप कहोगे जी हमारा सवाल दुरुस्त हुआ। ठीक है, पहले फीमेल स्टूडेंट्स निकलेंगी क्लास से, उसके बाद फिर दोस्तों। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।